हाय हेलो नमस्ते। मैं हैदराबाद से मुप्पा इंद्रप्रस्थान कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ। यहाँ हम हमसे जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि उनके मन में किस तरह के मुद्दा है और किसके ऊपर वो बात करना चाहते हैं। आइए हम कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी कहिए, आपसे शुरू करना चाहता हूँ। आपके मन में क्या लगता है किसी मुद्दे पर बात करने के लिए मन में ज़रूर कुछ ना कुछ रहता है। किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? मैं छोड़ दीजिए। मैं सबसे पहले ट्रैफिक के बारे में बात करूंगी। हम लोग रोज ऑफिस जाने वाले लोग हैं और रोज जाते समय हमको 1 घंटा लग जाता है जाने के लिए, विच इज़ लाइक मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है उससे हमारा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है मेरे लिए। और आप किस तरह के प्लान करते हैं? जैसे ऑफिस जाते वक्त कह रहे हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो आप किस तरह के प्लान करते हैं? उसके लिए हमें जल्दी निकलना पड़ता है। सुबह 8 बजे हम निकलते हैं और फिर दिन में आने की कोशिश करते हैं वापस, क्योंकि अगर 10-11 बजे हम पहुंचेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। वैसे ही सेम वे अगर आते वक्त हमको थोड़ा सा भी ऑफिस से लेट हो जाता है तो हमारा ऑलमोस्ट डबल टाइम लग जाता है। इसलिए हम जल्दी जाते हैं और जल्दी आते हैं। ठीक है। सर आप कहिए, आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? आपको आपके मन में क्या लगता है? हमारा इधर बहुत सारा पोल्यूशन दिखता है, लॉट ऑफ पोल्यूशन अराउंड, एंड आई थिंक नाइट टाइम भी बहुत स्मेल भी आता है। और क्रशर्स एक दिन बाहर क्लीन करके छोड़ दिए तो भी फिर डस्ट सेटल हो जाता है। तो बहुत सारा पोल्यूशन चल रहा है इधर। हाँ, उसका उसके लिए आप सॉल्यूशन कुछ देना चाहते हैं? सोल्यूशन तो अभी क्लीनिंग ही करना पड़ रहा है, मगर और कुछ कुछ सर्वे करके किया जाए तो अच्छा होगा हमारे ठीक है, लिए। आप पोल्यूशन के बारे में कह रहे हैं। सर आप कहिए, आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? आपके मन में क्या है? अभी तो हमारे रोड्स थोड़ा बनना चाहिए। ये गवर्नमेंट का रोड्स का प्रॉब्लम है। वो ये बोल रहे जो लैंड एक्विजिशन है वो ठीक तरह से नहीं कर रहे। हमारा प्रेसिडेंट भी जाके बहुत बार मिला है ऑफिसर से। वो लोग बोल रहे वो करेंगे करेंगे, मगर अभी तक नहीं हुआ। अभी वो भी अभी तक प्रॉब्लम है। थोड़ा सॉल्व हो गया, बट वो भी अभी बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है। थैंक यू। आप रोड के बारे में कहना चाहते हैं। मैडम आप कहिए, आपके मन में किस तरह का मुद्दा है और किस चीज़ की बात करना हाँ, चाहते हैं? ये रोड्स के बारे में। ये नाइट स्ट्रीट लाइट्स नहीं हो रहा है, तो नाइट में जाने आने में मुश्किल हो जा रहा है। सो मोस्ट ऑफ द हर जगह पे यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो लाइट्स ढंग से नाइट ट्रैवल करने के लिए लाइट्स लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा। और ये स्ट्रीट डॉग्स भी बहुत सारे आसपास में है। सो उसके लिए मतलब कुछ कंट्रोल करेंगे तो इट विल बी बहुत अच्छा होगा। स्ट्रीट डॉग्स के बारे में आप कहते हैं। अच्छा मैडम आप कहिए, आप किस चीज़ पर आप कहना चाहते हैं? आप किस तरह के मुद्दों पे बात करते हैं? दिस इज अ डेवलपिंग एरिया। ये डेवलपिंग एरिया में प्लानिंग अच्छा नहीं है। when they are giving permissions, they have to give accordingly. They have to plan for roads accordingly. When they are giving permission for construction buildings, concrete should not be inbuilt in the premises. They can develop the property, but they should not create pollution through that. We are getting pollution in that. Our area is not having street lights, and police patrol nowadays they are coming, but not that frequently. And regarding other things, we are not able to understand. They are not laying roads. We have occupied 4 years back. Some says endowment property, some say something else. Some say it is our property. Road is being blocked. We are fighting since 4 years, but the problem remains same. Even politicians are not involving properly. Government has to take all the measures before collecting the tax. We are paying tax. The purpose of tax is to sort out all the requirements of the resident. That is not being done. Thank you, sir. थैंक यू। जी आपका नाम कहिए और आप किस चीज़ पर बात करना चाहते हैं? आपके मुद्दे के। जी मेरा नाम नीतू सिंह है और मैं रोड के बारे में बातें करूंगी, क्योंकि रोड जो है कहीं कहीं पे रोड जो है वो बनी है, पर क्या है ना कि आउटसाइड से कुछ डबरीज ला करके वहाँ पे पूरा गिरा दिए हैं, जिसके कारण क्या है आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और मैं बोलूँगी कि बारिश के मौसम में रेनी सीजन में रोड में इतना ज़्यादा वाटर हो जाता है कि जब स्कूल बसेस आते हैं तो वो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ऑफिस जाने वाले लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है।
तो वो रोड को ठीक होना काफ़ी ज़रूरी है। लाइट्स तो हैं ही, नाइट में क्या है कि जब हम एक ही कम्युनिकेशन है हमारा रोड मप्पा इंद्रप्रस्थ, उसमें नाइट में क्या है लाइट नहीं है। अभी आने जाने में क्या है वो रोड के किनारे ऑटो वाले हैं या फिर लेबर क्लासेस जो भी लोग हैं वो लोग नाइट में वो ड्रिंक करते हैं, तो क्या वो फैमिलीज जो आती जाती है या फिर बच्चे जो भी एयरपोर्ट से जो भी आ जा रहे हैं वो लोग सेफ नहीं है। तो मैं वो चाहूँगी कि वहाँ पर लाइट्स का अच्छे से व्यवस्था हो। जी, आप कहिए, आप आपका नाम क्या है और आप किस चीज़ पर आप बात करना चाहते हैं? मेरा नाम रिंकी है और मेरा भी एक ही प्रॉब्लम मैं बोलना चाहती हूँ, वो है कि रोड तो एक टूटा फूटा रोड है और बारिश के सीजन में पानी जमता है। उससे भी ये है कि रोड के साइड में जो साइड वॉक फुटपाथ वो बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और जो भी काम करते हैं वो लोग ऑलमोस्ट लाइक रोड के ऊपर से ही आते जाते हैं और उसके वजह से एक्सीडेंट का भी चांस रहता है। और कुछ लाइट नहीं होता है नाइट टाइम में, वो भी एक डिफिकल्टीज है ड्राइविंग के लिए। तो वो सब सेफ्टी होना जरूरी है। और एक बात है कि पुलिस पेट्रोलिंग वो अगर होगा तो और भी अच्छा रहेगा सब लोगों के लिए, सेफ्टी के लिए। ठीक है रिंकी जी, आपका नाम और आप कहिए किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं? मेरा नाम शिरीषा है। मैं यहाँ बहुत दूर से और ओल्ड सिटी से और सेंट्रल सिटी से ये तेल्लापुर एरिया बहुत दूर से है। मैं चाहती हूँ यहाँ तक मेट्रो और लोकल ट्रेन्स और बाकी सब इंडिया से जाने आने वाला ट्रेन्स को यहाँ तेल्लापुर स्टेशन तक और लिंगपल्ली स्टेशन तक एक्सटेंड करे तो हमको बहुत इजी हो जाता है तब ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि मेट्रो भी नहीं है यहाँ। यूएस काउंसलेट भी यहाँ नज़दीक आ गया, वहाँ तक थोड़ा जल्दी और यहाँ तक मेट्रो रेल का एक्सटेंड करे तो हमको ट्रैवल में इजी हो जाता है। थैंक यू। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम आप कहिए, आप किस चीज़ पर बात करना चाहते हैं और आपका मुद्दा क्या है? सब लोग आपका कॉलोनी के बारे में, बाहर के बारे में बात करें, आपको देश के बारे में कुछ बात करना है? देश तो बहुत बड़ा है। मेरा नाम चित्रा है। मैं यही सोच रही थी कि अगर हम अपने जगह पहले कर लें फिर बाद में ऑटोमेटिकली देश भी अच्छा हो जाएगा। पहली बात यह है कि हमें सबको पता है कि ये एरिया डेवलप हो रहा है तो काफ़ी बहुत डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे इमारतें आएंगी। बट जब वो कंस्ट्रक्शन के वो सीमेंट के लॉरीज जाते हैं तो नीचे पूरा जो अच्छा रोड बना है उस पे रोड के ऊपर फिर से सीमेंट का वो आप कह रहे हैं कि जैसे आपका कॉलोनी सब डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलप होते वक्त किस तरह के वो हाँ, तो ऑब्वियसली जो सीमेंट के लॉरियां जाती हैं जो बड़े बड़े पत्थर लेके जाते हैं तो वो तो खड्डे मारते ही हैं। वो जो सीमेंट लॉरी जाता है वो लीक होते ही जाता है, तो वो रोड के ऊपर जो नया रोड डाले हैं वो भी नया रोड दिखता नहीं है। उसमें बाकी ऑटोमेटिक स्पीड ब्रेकर्स जो आते हैं और इसकी वजह से इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। और जो रोड में इतना बड़ा खड्डा है, इतने डिलीवरी बॉयज गिरे हैं कि स्पेशली रात में, क्योंकि लाइट नहीं है जैसे सबने बताया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस तरीके से रोड डाले है डिवाइडर से लोग आधे से ज्यादा लोग रॉन्ग डायरेक्शन आते हैं। तो अगर थोड़े दिन तक पुलिस कभी कभी दिख जाए ये जगह तो एटलीस्ट लोगों को डर रहेगा कि अरे पकड़ेंगे या तो कुछ होगा। बस। थैंक यू। कहिए मैडम, आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? आपके साथियों सब लोग ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, आप क्या बोल रहे हैं? मेरा नाम जया है। एक्चुअली मैं क्या बात करना, क्योंकि अभी हमको जो विलास बन गए हैं, बाजू पहले नहीं थे बट अभी राउंड एवरीवेयर सब जगह अपार्टमेंट्स बनने शुरू हो गए एंड हाई रेज अपार्टमेंट्स। उसके कारण बाद में फ्यूचर में सबको वाटर प्रॉब्लम हो गई। एक विला के पास जाओ, एक इंडिपेंडेंट हाउस के प्लेस में बहुत बड़े बड़े इमारत बन रहे हैं जो 30 फ्लोर 40 फ्लोर। अभी वाटर प्रॉब्लम होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होगा एंड एवरी प्रॉब्लम विल कम बिकॉज ऑफ उसके कारण ना अपार्टमेंट। आई थिंक वो सब थोड़ा अवॉइड करने से होगा। एंड ऑन कहीं भी रोड जाने से, वेरी अच्छे रोड थे पहले, हम अच्छे से रन करते थे सब। अभी उधर क्या सब डेब्रिस नाइट में डाल रहे हैं। आई थिंक उसको कुछ चेक करने का कुछ आइडिया गवर्नमेंट ने तो लेना ही पड़ेगा। और डेब्रिस के कारण ट्रैफिक बहुत जाम होता है एंड एक्सीडेंट्स का बहुत चांसेस है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू आउटर रिंग रोड को कनेक्ट होते हैं। तो बहुत डेब्रिस हो गए ऑन द वे। थैंक यू। और कुछ लोग उनसे बात करेंगे। सर, आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? आपके साथियों सब ट्रैफिक के बारे में या सिक्योरिटी के बारे में बात करें, आप किस चीज़ पर? मेरा नाम मनी है। आई वांट टू टॉक अबाउट बेसिकली एजुकेटिंग पीपल ऑन ट्रैफिक रूल्स। आई थिंक ओवरऑल क्या हो रहा है कि लोग जो उनको लाइसेंस मिल रहा है
वो सही तरीके से नहीं मिल रहा है. दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन. दे आर नॉट नोइंग हाउ टू फॉलो द रोड रूल्स. काफ़ी लोगों को रोड रूल्स क्या है वो भी पता नहीं है. इसके वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. तो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ टू कम अप विद अ प्रॉपर रेगुलेशन इन एजुकेटिंग पीपल ऑन हाउ टू फॉलो रूल्स एंड हाउ टू ड्राइव सेफली ऑन द रोड्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेफ्टी के बारे में सर, आप सीनियर सिटीजन है और बहुत सारे लोग अपना सिक्योरिटीज़ के बारे में या ये जो ट्रैफिक सब कुछ बात कर रहे हैं. आप किस चीज़ पर, किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं सर? किस मुद्दे पर बात करना बोले तो कैन आई टॉक ऑन द एमपीज एंड एमएलएस? यस. सी एमपी और एमएलएस के लिए कितना पेंशन मिलते हैं? अगर वो 4 बार आया तो 4 पेंशन मिलता है. वो एमपी बन गया तो एमएलए का भी पेंशन मिलता है और उसका भी मिलता है. तो लेकिन सर्विस में अगर 35 साल काम किया तो सबको तो थोड़ी मिलता है. 25% या 30% विल गेट द पेंशन. तो उसको 35 साल के लिए एक ही पेंशन मिलता है, तो इसको 25 साल में 5 पेंशन क्यों मिलना? डेमोक्रेसी है ना, तो दे शुड बी इक्वल टू, दे शुड हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो. सो दैट इज व्हाट. अंडर सोशलिज्म एवरीबडी इज इक्वल बट पॉलिटिशियंस आर मोर इक्वल देन अदर्स. ठीक है सर. सर आप कहिए किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं? बहुत सारे इश्यूज आ चुका है, आप किस चीज़ पर बात करना चाहते हैं? मेरा नाम सुधीर है. मेरा एक मुद्दा जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है सूएज. ये बहुत ही डेवलपिंग एरिया है, उस्मान नगर, तेल्लापुर. तो यहाँ पे जब हमारे कम्युनिटी है, हमारे पास पूरा ट्रीटमेंट होता है, सूएज ट्रीटमेंट होता है, और जो वाटर हम बेचते हैं वो ट्रीटेड वाटर है. बट इफ़ यू लुक अराउंड, आपको ये लगता है कि ये जो अपना विलेज है, उस्मान नगर का विलेज, या बाकी के जो इंडिपेंडेंट हाउसेस है, उनके पास उनके लिए सूएज प्लांट्स नहीं रहेगा. और जो लोग अपना सूएज अगर डालना चाहते हैं, दे हैव टू लेट इट गो इन द नॉर्मल ड्रेन्स. और जब वो ड्रेन्स में जाता है, देयर इज़ नो सूएज पाइप्स फॉर दिस विलेज राइट नाउ. तो अगर वो सब चीज़ें गवर्नमेंट जब ये नया एरिया बना रहा है, वो अगर ये कर सकती है कि अरे हमने पूरा ये दे दिया है, हमने पूरा सूएज दिया है, रोड्स दिया है, एवरीवन स्पोकन अबाउट रोड्स, बट ये वाला भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हम कैसा करना चाहिए. अगर नहीं करेंगे तो इट विल ओनली लीड टू मोर प्रॉब्लम्स. सिमिलरली आई थिंक समवन सेड व्हेनेवर देयर इज रेन, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होता है. तो ये चीज़ थोड़ा प्लानिंग करे तो अच्छा रहेगा. एंड वी हैव फेस एक्चुअली लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. इनफैक्ट आवर कमिटी हैड टू डू लॉट ऑफ स्टफ to clean because sewage is coming from outside from other places into our drains. ये चीज़ अगर कर सकती है तो again things will be much better. ठीक है सर. सर नमस्ते. आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? मेरा नाम मुरली है. मेरा प्राइमरली एक हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये सिटीज़ बहुत बढ़ रहा है. सब जगह जाओ बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स सैंक्शन होते जा रहे हैं. ये एरिया में क्लोज टू 20,000 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट्स चल रहा है. मगर टाउन प्लानिंग में रिक्रिएशनल फैसिलिटीज का कोई कुछ सोचता भी नहीं है. अभी इतना बड़ा एरिया है, 20,000 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड है, बहुत आने वाला है. मगर यहाँ पे एक पब्लिक पार्क का प्लान नहीं है, एक बच्चों के लिए कुछ कुछ करने के लिए प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो ये जो टाउन प्लानिंग जो चल रहा है ना अभी, ये गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट अप्रूव कराना है और पैसा लेना है, वो रजिस्ट्रेशन फी, बस उतना ही सोच रहा है. मगर ये इतना लोग इधर आने वाला है तो कौन सा रिक्रिएशन फैसिलिटी क्रिएट करना है, कैसा करना है, वो कोई सोच नहीं रहा है. वो मेरे लिए बहुत बड़ा इश्यू है आज का. और आइए हम इनसे बात करते हैं, उनके मन में क्या है, उन किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं. मैडम, आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? ये जो प्लेटफॉर्म जी मीडिया से है, इस यहाँ किस चीज़ की बात? हेलो, मेरा नाम नीतू है और मैं हैदराबाद में पिछले 18-19 साल से रह रही हूँ. वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ है ओवरऑल हैदराबाद में. बट पिछले 4-5 साल में एयर क्वालिटी ओवरऑल हैदराबाद की काफ़ी ख़राब हो रही है. हमारे एरिया में जब मैं कार पे अगर विंडो डाउन करके बाहर जाती हूँ तो AQI लगभग कभी 300 शो करता है, कभी 280, विच इज़ वेरी अलार्मिंग, वेरी अनहेल्दी. मेरा बेटा है, जब वो यहाँ से बाहर जाता है तो उसकी रेस्पिरेटरी चीज़ें ठीक हो जाती हैं. और भी रिलेटिव हैं, यहाँ आ रहे हैं तो सांस का हो रहा है, छींकें आ रही हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं, बाहर जाते ही ठीक हो जाता है. तो वो एक बड़ा इशू हो गया हैदराबाद में. अगर आप ये फोटो देखें
तो ये है धूल मिट्टी जो हमारे यहाँ बाहर होती है। अब उसमें वर्कर्स भी हैं, हम लोग भी जाते हैं। अगर आप थोड़ा इसको जूम करें, आप ये देख रहे हैं धूल, तो धूल मिट्टी पिछले 1 साल में यहाँ इतनी ज्यादा बढ़ी है कि बाहर जाके ब्रीदिंग इश्यू होने लगे हैं। तो ऐसा होगा तो लोग को हैदराबाद छोड़ छोड़ के जाना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हैदराबाद इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस पूरे कंट्री में मुझे लगता है, तो इस पे मुझे लगता है गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। डेफिनेटली आपका मुद्दा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो डेवलपिंग सिटी में कॉन्सेंट्रेट करने का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर आप कहिए किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? मेरा नाम अभिषेक धसमाना है। मेरा मुद्दा भी एयर पोल्यूशन ही है, और जैसा कि आप बोल रहे थे ये लोकल मुद्दा भी है, स्टेट मुद्दा भी है, देश का भी मुद्दा है। और जैसा उन्होंने बताया कि जो रोज़ हम लोग को आते जाते हो रहा है, इसमें मैं एक स्पेसिफिक चीज़ पे बात करना चाहता हूँ। आप अगर हमारे आसपास देखेंगे तो 3 बड़े बड़े कंक्रीट के प्लांट्स हैं, और ये छोटे बिल्डर्स के प्लांट नहीं है। अपर्णा का प्लांट है जो यहाँ के सबसे बड़े बिल्डर हैं, लेकिन वो अच्छे तरीके से उसकी व्यवस्था नहीं है। हर तरफ धूल जा रही है, जब वो वहाँ से निकलते हैं तो जो ट्रकों में जो है धूल भरी होती है वो भी उड़ती रहती है। तो कम से कम बड़े बिल्डर्स पर थोड़ा एनफोर्समेंट होना चाहिए। वो लीड कर सकते हैं दिखा के कि डेवलपमेंट भी होगा, लेकिन उसको हम सही तरीके से कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा एनफोर्समेंट हम बड़े बिल्डर्स के साथ शुरू करें, थोड़ा सा इंस्पेक्शन की ज़रूरत है। अगर कोई भी आप से 5 मिनट को जाके देख लेंगे कि उस कंक्रीट फैक्ट्री में क्या होता है, इतनी धूल उससे जो है जनरेट होती है जो पूरे आसपास के वातावरण में जाती है। तो हम अगर उस पर काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। डेफिनेटली सर। और कुछ लोग उनसे बात करेंगे कि ये जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें अभी हाईटेक सिटी से लेके अभी हम फ्यूचर सिटी में पहुंच रहे हैं, उसको लेकर के एक एक मुद्दे कह रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं? ये सबसे पहले तो मैं, आपका नाम? और मेरा नाम नितेश जैन है। सबसे पहले तो मैं पूरी जी न्यूज़ का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा मुप्पा इंद्रप्रस्था में, कि आप इतनी दूर से आए हैं और हम सबके मुद्दे पूछ रहे हैं। तो अच्छा ये एक नज़रिया है। तो मेरे लिए जो सब लोगों ने मुद्दे बात करी वो सब बड़े मुद्दे हैं। ट्रैफिक का मुद्दा है, लाइट्स का मुद्दा है, पोल्यूशन का मुद्दा है। बट जिस मुद्दे पर मैं आज बात करना चाहूँगा वो है कि आसपास में यहाँ पर काफ़ी स्ट्रीट डॉग्स हो गए हैं। अगर आप यहाँ से आधा किलोमीटर में जाएंगे, और एक बार मैंने गिन के देखा कि कितने हैं, तो आधा किलोमीटर के अंदर मुझे करीब 25 से 30 स्ट्रीट डॉग्स दिखे। और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है। मतलब अभी रिसेंटली मेरी वाइफ मेरी बेटी को ट्रेनिंग क्लास में छोड़ने गई थी, तो वो 2 व्हीलर पे थी, और 2 व्हीलर पे जाते जाते 2-3 कुत्तों ने अटैक कर दिया, और वो ऑलमोस्ट नीचे गिरने वाली थी। तो वो बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो सकता था, जो बच गया। लेकिन उसका अंजाम ये हुआ कि अब वो उस रोड से भी जाने से डरती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो चुका है कि वो तो लोग तो बच गए, लेकिन काफ़ी लोगों को यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स ने काटा भी है, और उससे काफ़ी उसका नुकसान भी हुआ है। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम यहाँ के हैदराबाद म्यूनसिपलिटी को सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ का इशू नहीं है। पूरे हैदराबाद में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको स्ट्रीट डॉग्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये एक बड़ा इशू है। सर आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? अभी आपके साथियों सब लोग कह रहे हैं कि एक एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, और हाईटेक सिटी से लेकर हम फ्यूचर सिटी में भी जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू। मैं रामकृष्ण हूँ। मैं एक मुद्दा और एक सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। एक मुद्दा है कि इधर आसपास के गांव में 4-5 स्कूल है। उस स्कूल्स में एक स्कूल है, तांडा स्कूल है, गोपनपल्ली तांडा स्कूल फॉर एग्जांपल, वन एग्जांपल। उधर 1 से 7वीं कक्षा तक क्लासेस स्टूडेंट्स है, 300 स्टूडेंट्स है। और आपको पता है कितने टीचर्स हैं? 2 टीचर्स प्लस हेडमास्टर। वो 7वीं कक्षा तक इंग्लिश मीडियम तेलुगु मीडियम मैनेज करते हैं। कितने टीचर्स रहने चाहिए? मिनिमम 7 प्लस हेडमास्टर, 8 रहने चाहिए, मगर 2 ही टीचर्स रहते हैं। और ऐसा ही 5 स्कूल है इधर। हम जाते हैं, हम नेबरहुड एसोसिएशंस 2 टीचर्स को वॉलंटरी टीचर्स को दिया है, मगर वो काफ़ी नहीं है। गवर्नमेंट बोलते हैं जॉब्स नहीं है। इतने स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, उसको जॉब्स क्यों नहीं दे सकते हैं? एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स तो ले सकते हैं तब, जब तक डीएससी चलता है। डीएससी 4-5 साल चला है। लास्ट ईयर 2 टीचर्स दिया है, दिस ईयर 2 टीचर्स चले गया। एक रिटायर हो गया, एक मैटरनिटी लीव में चले गया। ऐसा ही चलता है। वो एक प्रॉब्लम है। और दूसरा सोल्यूशन है वो पोल्यूशन और डेब्रिस का। मैं सिंगापुर में रहा था 25 ईयर्स बैक। उधर ये बिल्डर्स रहते हैं ना, उधर भी बहुत कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। और बिल्डर्स को
जब गाड़ी बिल्डिंग से बाहर आते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आते हैं, वो कुछ भी धूल रोड पे नहीं गिरना चाहिए. रोड पे गिरा तो $25,000 एवरी टाइम फाइन. एंड वो डस्ट बाहर नहीं आना चाहिए वो कंपाउंड से. वो एवरी टाइम एवरी डे दे विल हैव टू पे $25,000 फाइन. और गवर्नमेंट को आमदनी भी आएगी, पोल्यूशन भी कम हो जाएगा. हमारा रोड, ये नया रोड डाला है 100 फीट रोड, इतना खराब हो गया. उधर अपर्णा का बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, इतना गाड़ी आते रहते हैं, और वो क्यों नहीं कर सकते हैं? इतना डेब्रिस रोड पे गिरता है, राइट? वो गवर्नमेंट को आमदनी भी आएगी, बिल्डर्स को ज़्यादा खर्चा नहीं होगा. वो ऑल दे हैव टू डू इज जस्ट क्लीन द टायर्स एंड सी दैट देयर व्हीकल्स आर क्लोज्ड. दैट्स इट. थैंक यू. सर आप आइए रंजीत जी यहाँ पे उनसे बात करेंगे. सर आप आपके रिश्ते सब जो फ्रेंड्स हैं सब लोग एक एक मुद्दे पर बात करें. आप किस चीज़ पर बात करना चाहते हैं? मैं भी पोल्यूशन, लेकिन एक आप चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिस करिए, यहाँ पर इतनी सारी सोसाइटीज़ है, हमारे यहाँ हज़ारों लोग फैमिलीज रह रहे हैं और ऑलमोस्ट 5 to 10,000 और फैमिलीज यहाँ जो फ्लैट्स में आने वाले हैं. बट यहाँ से सिर्फ 100 फीट दूर एक RMC प्लांट है, और वो RMC प्लांट की वजह से इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, और वो जो माइक्रो इतना वो फाइन डस्ट रहता है, लंग्स में जाता है. सो आई फील गवर्नमेंट शुड टेक एन एक्शन. दिस शुड नॉट बी अलाउड. हाँ, पहले जब नहीं थे यहाँ पर सोसाइटीज़ और आपने परमिशन दिया है, लेकिन अब इतने सारे सोसाइटीज़ आ गए हैं. दिस RMC प्लांट जो इतना नज़दीक है सोसाइटी के, एंड इट्स गोइंग टू अफेक्ट एवरीवन इन दिस एरिया. सो ये मैं आई जस्ट से टू द गवर्नमेंट, प्लीज टेक एक्शन, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग टर्म थिंग दैट विल अफेक्ट all people living in this community. Thank you. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया. और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और वो क्या कहना चाहते हैं. सर कहिए, आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं जो आपके मन में है, जो जी मीडिया का ये जो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर किस चीज़ पर बात करना चाहते हैं? मेरा नाम प्रशांत है, और पहली बात मैं शुक्रिया करता हूँ जी टीवी चैनल वालों को कि यहाँ पे आके हमारा ओपिनियन और व्यूज़ ले रहे हो. तो मेरा एक चीज़ है, बहुत सारे लोगों ने रोड के बारे में बात किया है, पर मैं एक मेन इम्पॉर्टेंट जो मुख्य प्रॉब्लम है वो और उसका सॉल्यूशन देना चाहता हूँ. मैंने क्या देखा है, मैं US से आया हूँ एक 20 साल के बाद यहाँ पे. तो अमेरिका में और यहाँ पे डिफरेंस क्या है? नीटनेस तो है, ऑब्वियसली रोड्स भी है. यहाँ पे मैंने क्या देखा है कि गैर कानूनी काम हो रहा है. ये मुप्पा के रोड जो कनेक्ट हो रहा है, वहाँ पे लाइट्स नहीं है कहीं पे भी. 8 बजे के बाद वैश्याएं घूमती है, लोग दारू पीते हैं. ये बहुत सारा बढ़ गया है अभी. ओके, तो ये अच्छी बात नहीं है. इसका सॉल्यूशन क्या है? पहले वहाँ पे लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स होना चाहिए, पूरा स्ट्रीट लाइट्स, क्योंकि अगर अंधेरा है तो ये सब काम होने का गुंजाइश है, अगर रोशनी है तो ये सब काम होने का गुंजाइश भी नहीं है. तो सॉल्यूशन है कि पहले स्ट्रीट लाइट्स डालो. सेकंड, मैंने कहीं पे भी पुलिस पेट्रोलिंग देखा नहीं है. बहुत सारे लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, हमने कंप्लेंट भी किया है, पर वो बस बढ़ गया है, कम नहीं हो रहा. 8 बजे के बाद आप भी जब जाओगे, जाते वक्त देखो राइट साइड में, अगर आप जा रहे हो मुप्पा रोड में, राइट साइड में वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, और ये गलत बात है. तो ये हमको बहुत इम्पोर्टेंट है. और कुछ लोग उनसे बात करेंगे. सर किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं और आपके मन में क्या है? मेरा नाम रमना है. अभी तेल्लापुर में डेवलपिंग एरिया है. अभी इधर देखे तो तेल्लापुर में हर एक बड़ा बड़ा बिल्डिंग सारे है, 60-70 फ्लोर से. अभी गवर्नमेंट और एक नया आइडिया से आ रहे हैं, ये 47 एकर्स का ऑक्शन करने के लिए. 47 एकर्स का ऑक्शन के 70 करोड़ पर एकड़ के बारे में ये सेल कर रहे हैं. ये 70 करोड़ में सेल करे तो एक वो बिल्डर ने अभी डेफिनेटली दे विल बिल्ड 80 to 90 फ्लोर्स और 70 फ्लोर्स को बिल्ड करते हैं एक बिल्डिंग को. अभी तेल्लापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी सफिशिएंट नहीं है. रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी कोई भी नहीं है. अभी कितना आदमी है वो
अभी तो वो सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके अभी ऐसा ये ऑक्शन या वट एवर द डेवलपमेंट दे वांट टू डू इट, लेट देम डू इट, फर्स्ट दे हैव टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट। ठीक है सर। सर आप कहिए, आप किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं? मेरा नाम मल्लेपल्ली राजेंद्र रेड्डी, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। अपना तेलंगाना के अंदर हमारा हैदराबाद तिल्लापुर हमारा एसोसिएशन इधर अपना रेजिडेंस में इधर आने के बाद आपको पहले जी न्यूज़ वालों को स्वागत करते हैं हम। हमारा यहाँ पर 400 एकड़ कांग्रेस गवर्नमेंट था, तब गवर्नमेंट दूसरा एक बिल्डर को भेज दिया टेक्नो सिटी बोल के, मगर इधर जो भी जितने भी रेजिडेंट्स रहते हैं उस रेजिडेंट्स को खेलने के लिए एक छोटा सा मिनी स्टेडियम नहीं है। कम से कम 12-15 एकड़, 400 एकड़, 300 एकड़ जब गवर्नमेंट सेल कर रहा है तो कम से कम इधर जो रह रहा है तिल्लापुर डिवीजन के अंदर रह रहा है, इन सभी को खेलने के लिए कम से कम 12-15 एकड़ कम से कम एकड़ देगा। एक मिनी स्टेडियम बनाएंगे तो सभी बच्चों को खेलने के लिए जगह मिलेगा। नहीं तो आने के समय पे जहाँ हमको घूमने का जगह नहीं मिलेगा। कम से कम बच्चों को देख के एक स्पोर्ट्स का ये होना चाहिए। दोबारा दूसरे बात क्या है, अभी मोदी जी आने के बाद अपना तिल्लापुर के अंदर MMTS का पहले एक ही ट्रिप आता था तिल्लापुर के MMTS, अभी 4-5 ट्रिप बढ़ गया। और उसके अलावा जो भी अभी 2 ओवरफ्लो ब्रिज आ रहा है, कल सुबह 10 बजे रेलवे वाले भी आ रहे हैं इधर तिल्लापुर में। और यहाँ पर जो भी हो रहा है मतलब रेलवे का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑलरेडी अपना एग्जिट नंबर 2 के अंदर सर्विस रोड का बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है उधर, उसके लिए दोनों तरफ का ब्रिज बन गया। तो उधर इधर का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का जो जगह ऑक्यूपाई का नहीं किया हुआ है उसकी वजह से लेट हो रहा है। वो भी 10 महीने के अंदर वो भी खत्म हो जाएगा बोल के परसों एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले MP जी रघुनंदन जी आके बात करके चले गया। अभी कल अपना MIG कॉलोनी एंड तिल्लापुर साई बाबा टेम्पल के पास जो ओवर ब्रिज है, अंडरग्राउंड ब्रिज है, वो भी सैंक्शन हो गया। और दूसरी बात, मोदी जी आने के बाद अपना तेलंगाना अपना यह संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ये जगह संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहीराबाद बोल के एक है, वहाँ निम्ज का कंपनी है, मतलब नेशनल वाइड निम्ज कंपनी है। 12,000 करोड़ का वो काम हो गया। वो ऑलरेडी होंडाई कंपनी वाले और फूड फास्टिंग वाले ये सब आ रहा है, कंपनियों का सब ओपन होने वाला है जल्दी। और उसके बाद जो भी इधर संगारेड्डी जिला का जो रोजगारी है कम से कम 5-6 लाख 10 लाख तक का रोजगारी भी मिल जाएगा सभी को। मगर मोदी जी आने के बाद जो नेशनल हाईवे रोड्स भी है वो सब बस बढ़िया है। मतलब छोटा इधर हमारा इधर लोकल का जो रोड है कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। मगर जो नेशनल हाईवे एक्सप्रेस रोड है सब बहुत बढ़िया हो रहा है। मोदी जी आने के बाद मैक्सिमम नेशनल हाईवे का जो भी इशू है सभी हो रहा है। कुछ छोटा मोटा इशू प्रॉब्लम है वो सब होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। आप कहिए सर, किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं? और बहुत सारे लोग ट्रैफिक के बारे में बोल चुके हैं और सिक्योरिटी के बारे में बोल रहे हैं, और आप किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? मेरा नाम मदन मोहन है, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ और तना में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और कई सारे मुद्दे पे लोगों ने बात किया है, मैं एक ही मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। नॉर्मली हमारे यहाँ पर क्या होता है, रिसोर्स का क्रंच होता है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट रहता है। लेकिन ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मिसिंग लिंक रोड 152 जो हम कहते हैं यहाँ पर, उस्मान नगर से लेके विप्रो कंपाउंड तक का जो 3.3 किलोमीटर का 16 करोड़ पे जो सैंक्शन होके पड़ा हुआ है, बट उसको एग्जीक्यूट करने में उसका बजटिंग एलोकेशन सब कुछ हुआ है, लेकिन एग्जीक्यूशन में ये प्रॉब्लम है कि TDRs जो राइट्स जो फार्मर्स हैं जिनका जमीन जा रहा है उनको TDRs इश्यू करने में इतना देर हो रही है। उसके वजह से जो रोड है जो बहुत पहले बन जाना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी अधिकारी हैं या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियन हुआ इज रेस्पॉन्सिबल, वो लोग तुरंत फार्मर्स का ये जो प्रॉब्लम है सुलझाएं और उनको TDRs इश्यू करें। जो जमीन उनका नुकसान हो रहा है उसका जगह कॉम्पेंसेशन जो TDRs दे रहे हैं आजकल आपको पता है, वो जल्दी से जल्दी इश्यू कराएं ताकि वो जो मिसिंग लिंक रोड 152 उस्मान नगर से लेकर विप्रो कंपाउंड तक बनने वाला है वो बन जाना चाहिए। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। और कुछ लोग उनसे बात करेंगे। सर, जन संवाद में आपका स्वागत। और किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं? आप साथ ही बहुत सारी चीज पर बात कर चुके हैं, किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? मेरा नाम है शेषगिरी राव, मैं सैनसी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे ख्याल से मेनली रोड्स हैं, रोड्स का प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है तेल्लापुर में। और ड्रेनेज सिस्टम भी वी हैव प्रॉब्लम्स।
मेरे ख्याल से गवर्नमेंट, रेसिडेंट्स, बिल्डर्स तीनों आके मिलके इशू सॉल्व करना है। रेसिडेंट्स का सपोर्ट है, देना है एंड सपोर्ट करने के लिए तैयारी है, बट लेकिन गवर्नमेंट आगे आके सब हमको सपोर्ट करना है, वो अकाउंटेबिलिटी लेना है। वो लोग बाहर देखना है कैसे सिटीज़ ग्रो हो रहा है फॉरेन कंट्रीज़ में, इतना नीट है, क्लीन है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम डेवलपिंग बोलते, कब डेवलप होगा, कब कम डेवलप्ड नेशन होगा? ये तेलापुर है, बहुत सारा रैपिड ग्रोथ है, हाई फाइस प्लेस फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के पास है। फॉरेन से लोग आके इधर देखा तो इतना अच्छा इतना बुरा लगता है ना, हमारा ये जगह देख के, रोड्स देख के, इतना डस्ट पोल्यूशन है, सब इश्यूज है। सो गवर्नमेंट थोड़ा अकाउंटेबिलिटी लेके आ गया कि ये फार्मर्स का इश्यूज ये सब क्लियर करना है, वो लोग फैसिलिटेट करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो विलेज से भी गंदा है इधर, बाहर का तेलंगाना में गाँव में अच्छा रोड्स है, इतना बड़ा सिटी है, इधर रोड भी नहीं है। वही, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? आप सीनियर से किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं सर? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह। पहले नेशन के, राष्ट्र के पर बात करूं तो पहले वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। एक दूसरी वन नेशन वन पेंशन, मेरे एक बड़े भाई वो भी क्वेश्चन किए, होना ही चाहिए वन नेशन वन पेंशन। कर्मचारी 40 वर्ष सर्विस करे तो एक पेंशन, और एमएलए एमपी तो मोदी जी से मेरा स्पेशली आग्रह है कि इस व्यवस्था करें, वन नेशन वन पेंशन, वन नेशन वन इलेक्शन। और लोकल समस्या तो है ही, रोड का यहाँ बहुत है, क्योंकि मेरे लड़के लोग रह रहे हैं तो यहाँ पर ठीक है, पर्सनली अंदर सुविधा है, लेकिन निकलने पर रोड पर इससे तो अच्छा था कि कहीं कचरा जगह पर रहते। जैसा रोड अभी टंडा से इधर आप इस रोड से आए हैं, नॉर्थ तरफ से चलें तो बुझाता है ये गड्ढा गड्ढा, तो कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। आपके मन में किस मुद्दे पर बात करने के लिए आप सोच रहे हैं, और ये जो जी मीडिया का ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? मेरा नाम हरिराम पराते है। मैं यहाँ रिसेंटली जस्ट मतलब 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन एक बात मैंने मार्क की, और यहाँ ही नहीं, ऑलमोस्ट मतलब सभी जगह, शायद हैदराबाद के दूसरे शहरों में भी, जो रोड तो है कई जगह अच्छे रोड है, वाइड रोड है, लेकिन कुछ जगह मतलब ऐसे कंजेस्टेड हो गए जिसकी वजह से आपका ट्रैफिक पूरा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। आज अगर मतलब यहाँ से अगर 5 किलोमीटर के अंदर ही देखेगा अगर, तो कम से कम 5-6 ऐसे मतलब ब्लॉकेट है जिससे कि मतलब पास होना बड़ा मुश्किल काम है। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं कि रोड नहीं है, रोड है, लेकिन सब इनक्लोज किया हुआ है, उससे मुक्ति मिले बेस्ट। दूसरा मेरा एक पॉइंट है कि पोल्यूशन रियली मतलब बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से मतलब एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में छोटे बड़े सबको हो रहा है, और उसकी वजह से हम यहाँ के देखते हैं कि मतलब डॉक्टर के पास छोटी छोटी चीज़ों के लिए मतलब विजिट करना पड़ता है। रेस्पिरेटरी अगर आपका ठीक रहे, मतलब पोल्यूशन अगर ठीक ठाक रहे, मतलब विद इन लिमिट रहे, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और ये प्रॉब्लम न रहने से मतलब उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये रोड कंजेशन और ये एयर पोल्यूशन, ये दोनों चीज़ें मतलब आपके हेल्थ को सीवियरली अफेक्ट कर रही है। ठीक है सर। आप कहिए किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं? बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ कह चुके हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हम बच्चों के लिए फ्यूचर क्या छोड़े रहे हैं, कि हम लोग जैसे बड़े हुए, हमने इतनी हरियाली देखी है, हमारे पास इतने प्लेग्राउंड्स थे खेलने के लिए, हमारी कम्युनिटी में बहुत अच्छी है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, बट अगर हम बाहर जाते हैं, आज बच्चों को देखो, कोई जगह नहीं है, कोई ग्रीनरी नहीं रह गई, पॉल्यूशन इतना हाई है, हम उसको कैसे कंट्रोल करें कि हम अपने बच्चों के लिए एक बेटर फ्यूचर छोड़ सके, एक बेटर कंट्री छोड़ सकें। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा वो है। उसमें वाटर कंजर्वेशन एक बहुत अहम चीज़ है कि हम कैसे बच्चों के लिए रिसोर्सेज छोड़ेंगे, ग्रीनरी कैसे करेंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमको ही सोचना है। और ये सब यहाँ पे अपरेंट है, यहाँ पे सब कुछ यही सारे इश्यूज हैं जो आई थिंक सब लोगों ने बात किया है। तो कलेक्टिवली हम लोग को आके इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को आगे अच्छा फ्यूचर मिल सके। ठीक है, और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर, आप किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं? मेरा नाम राम कुमार है, मैं इधर से अंशिया से हूँ।
एक मुद्दा मैं पेश करना चाहता हूँ। इधर लेक पूरा ड्रेनेज लेक पे मिल रहा है। इधर ये एरिया में देखो 2-3 लेक्स है, पूरा ड्रेनेज से भरा हुआ है। तो गवर्नमेंट का अपील है कि इतना परमिशन दे रहा है, अपार्टमेंट में मॉनिटर रखो, गंदा पानी लेक में नहीं जाना चाहिए। वो मैडम बोला था ना, फ्यूचर किड्स के लिए क्या दे रहा है। इधर सब लेक्स खराब हो चुका है, तो गवर्नमेंट को एसटीपी प्लान से लगा के थोड़ा लेक्स को क्लीन करने के लिए सोच रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप कहीं किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं? ये जो आपका लोकल इश्यूज पर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें से आप किस चीज़ पर आप बात करना चाहते हैं? हाय, थैंक्स टू जीटीवी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम राजशेखर है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम प्रॉपर्टी टैक्स टाइम पे भरते हैं और जो बिल्डर जो अप्रूवल लेता है वो भी अप्रूवल के लिए जितने भी पैसे चाहिए वो टाइम पे भरते हैं, और उसके ऊपर जो मेंटेनेंस के ऊपर तो जीएसटी होता है। सबसे बड़े वाला प्रॉब्लम हमारा तो वही है कि जीएसटी क्यों पे कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, कैसे वापस आ रहे हैं हमें। जो भी लोग आपके बारे में, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किए हैं, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है और वो वैसे कैसे वापस मिल रहे हैं हमें, वो मुझे कभी भी समझ में नहीं आता है। जितने लोग भी पोल्यूशन के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ये मेरी ख्याल से मेरा मेन प्रॉब्लम है और मेरी मुद्दा है। थैंक यू सर। सर आप कहिए, आप किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं? और बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ पर बात कर चुके हैं। मेरा नाम राम गोपाल है। सब लोग बात किया पोल्यूशन, रोड्स, कंजेशन, लेकिन ये पूरे एरिया में देखेंगे तो कहीं न कहीं पे भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिखाई देगा। आई मीन कोई बस नहीं रहता है, 2-3 घंटे में एक बस आता रहता है। ओके, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ओके, आई मीन वी कैन स्टार्ट प्लानिंग फॉर मेट्रो, MMTS फेज 2। आई मीन वो तल्लापुर का स्टेशन है वो, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो अभी 60,000 फ्लैट्स आने वाले हैं अगर 1-2 साल में। अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसके कोप अप नहीं करेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा आगे। आई मीन आज 1 साल में इतना कुछ ट्रैफिक बढ़ गया, अभी 2-3 साल में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसलिए बसेस, मेट्रो, ये सब प्लान करना चाहिए अभी से, ताकि आई मीन फ्यूचर थोड़ा बेटर रहे। नहीं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल हो जाएगा पूरा। ठीक है सर, थैंक यू। ये थी हैदराबाद तेल्लापुर में मुप्पा इंद्रप्रस्थान में लोगों का मुद्दा। और कैमरामैन दिनेश के साथ गिरी, जी मीडिया हैदराबाद।